आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से, उनका एक अपना तरीका होता है पढ़ने का। दूसरे वो जो किसी कोचिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जैसे भी उनको हेल्प मिले, उससे करते हैं। तीसरा, जो लोग बुक्स के थ्रू खुद से सेल्फ स्टडी करके करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो बच्चे हमसे भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी है। देखिए, अभी क्या ट्रेंड है ना, यूके पीसीएस 2025 के लिए अपन बात करते हैं। एक अपना लोअर है, अपर पीसीएस है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, चाहे वो यूपीएससी में ही पूछ रहा हो, वो कॉन्सेप्ट भी पूछता है आपसे, प्लस थोड़े बहुत फैक्ट भी पूछता है। अगर आपको ये दोनों आते हैं तभी जाके पेपर निकलेगा, वरना आप चाहे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर यूपीएससी का पेपर उठाना, उसे देखना, उसने फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे हुए हैं। वैसे ही अब पीसीएस भी फैक्ट तो पूछता ही है, फैक्ट तो सारे पीसीएस पूछते ही हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं। तो जो बच्चे प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करते थे, वो पीसीएस में फैक्ट में लैग करते हैं, कॉन्सेप्ट में नहीं। जो बच्चे फैक्ट अच्छे कर लेते हैं, जैसे किसी का ग्रुप सी का किसी ने प्रिपेयर की, स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो फंसते हैं कॉन्सेप्ट में। और ये आपके अंदर फोमो भी रखेगा, है ना, कि आप सब कुछ पढ़ के गए, सारे फैक्ट पढ़ के गए, लेकिन फिर भी एक डर लगेगा कि कहीं कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया या पूछा तो मुझे वो आता है या नहीं आता, या किस लेवल पे जाके होगा। तो अब आपको क्या करना है ना, मैं आपसे बोलता हूँ, ये लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 पे सिर्फ फैक्ट है, आप इसको तो प्रिपेयर करना ही, इसको छोड़ देना। फर्स्ट में एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है, आपको ये मिडिल वाला पाथ पकड़ना है, जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे याद होने चाहिए आपके, प्लस वो सब्सटेंशिएट होने चाहिए आपके फैक्ट से। उतना हुआ। दूसरी चीज़, इसी से आपको आंसर राइटिंग आती है। आंसर राइटिंग में जो लोग थोड़े से फंसते हैं कि हमें अभी कुछ लिखना नहीं आता, क्योंकि अभी आपको वैसे पढ़ना नहीं आता। जब आप पढ़ लेते हो उस तरीके से, फिर लिखना भी आ जाता है, बहुत आराम से आ जाता है। तो अपने जो भी अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उसको पूरा दिमाग में लेके चलना कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कैसे कैसे करना है। ठीक, इस वीडियो में बुक्स वगैरह जो रिसोर्सेज हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने डे 1 से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। सॉरी। और उसमें भी मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, एक बार पढ़ लो। अब देखो, आप 4-5 महीने पढ़ के सोचते हो कि प्रीलिम निकाल लोगे, फिर मेंस में फंसते हो, फिर अगले साल उस लूप में जब घूमते रहते हो, तो 4-5 साल कितने टाइम निकल जाता है, आइडिया भी नहीं लगता आपको। एक बार 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने अच्छे से पढ़ लो। अब जो वर्किंग है भाई, उनके लिए मैं 4 महीने कैसे बोल दूं, क्योंकि उनको 6-7 महीने लगेंगे, ओबियस है। जो लोग एकदम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, 4, 4.5, 5 महीने में आराम से इतना पढ़ लेंगे कि उनका पेपर निकल जाएगा। ठीक, वो भी हार्ड वर्क के साथ, इजी नहीं निकलेगा। तो अब देखिए, मैं आपको बुक लिस्ट शेयर करता हूँ, और क्वेश्चन, एक चीज आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ, इसमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। दूसरी चीज, कोई अगर मुझसे या फिर और भी अलग अलग टीचर हैं, उनमें कोई चीज़ अच्छी कर रहा है, तो मैं उसका नाम लेने से भी ऐसा नहीं है कि उससे खुद खुद को डिग्रेड होगा। क्योंकि अभी क्या है ना, यूट्यूबर्स जनरली, यूट्यूबर्स क्या, कोई भी टीचर किसी भी फील्ड का हो, कैसा भी हो, वो अपने कॉम्पिटिटर का या किसी और का नाम नहीं लेता। चाहे वो एक ऑनेस्ट राय आपको देनी चाहिए, सब लोग जानते हैं कि क्या ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नाम आप कभी भी पूछना किसी भी टीचर से कि सर इसके लिए कोई टीचर रिकमेंड कर दो, वो नहीं करेंगे। क्यों? उसकी उनकी थोड़ी लिमिटेशन रहती है, उससे उनकी वैल्यू डाउन होती है। अपना ऐसा कोई सीन नहीं है, आप आराम से, जो चीज़ सही है, जेन्युइन है, आपको पता होनी चाहिए। आप इधर-उधर ये सर्च करोगे, उससे बढ़िया है एक बार सही से कर लो। देखिए, हिस्ट्री, पहला सब्जेक्ट अपना हिस्ट्री है। अब ये जो लोग हमसे भी पढ़ रहे हैं, जो मेंबरशिप में हैं, उनके लिए भी है कि आपको सारे फैक्ट, कॉन्सेप्ट, वो सारे मैं कराऊंगा, करा भी रहा हूँ, आपने देखा भी होगा। लेकिन थोड़ी सी आपको इशू आएगा लैंग्वेज का। लिख तो आप सारे पॉइंट लोगे, फिर भी एक लैंग्वेज का इशू रहता है कि मेंस में थोड़ी बहुत लैंग्वेज बनानी आ जाए, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं लैंग्वेज तो फिर लिखोगे कैसे। तो आप इसको पढ़ सकते हो, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आपने क्या करना है, एक बुक पकड़ो, एंशियंट प्लस मेडिवल की एक ही बुक है। बुक का नाम है पूनम
दलाल दहिया। अभी इसकी फोटो दिखाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टाटा मैकग्रा हिल की है। ठीक, तो हिस्ट्री का आपका यहां से हुआ, प्लस आपने मॉडर्न के लिए बस सिंपल वही स्पेक्ट्रम, सबको पता है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। स्पेक्ट्रम, तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह स्टार्ट हुए, सब तैयार हुआ। अब आपने क्या करना है, इसके बाद PYQs लगाने हैं घटना चक्र से। ठीक, घटना चक्र से PYQs, तो आपके PYQs भी हो गए। अब बचा मेंस का। मेंस का कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आपकी यहां से कवर हो गई। ठीक है, जितना माल चाहिए वो यहां से आपको मिल जाएगा सब। आपने बस आंसर राइटिंग करनी है, उसका एकदम लास्ट में लेके आएंगे। तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये सफिशिएंट है, आपको हिस्ट्री में इससे अलग कुछ नहीं सोचना। ठीक, इसके बाद आता है पॉलिटी। अब आप पॉलिटी में देखो, लक्ष्मीकांत सबको पता है, पढ़नी ही है प्री के लिए। ठीक, मेंस में लक्ष्मीकांत से कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आता है। सिंपली फेडरलिज्म एक दो क्वेश्चन वो पूछ ले, बाकी जो 18-17 क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, यहाँ से आते भी नहीं है और आप सोल्व भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या है ना, आपकी बस लक्ष्मीकांत पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद करंट के टॉपिक आपको इतने अच्छे से करा दिए जाए, वो देखिए फ्रिंज टॉपिक है। मैं आपको गवर्नेंस पूछता है, गवर्नेंस के लिए कोई बुक रिकमेंड करूं, फिर सोशल जस्टिस के लिए, वो सब रहने दो। जब मेंस आता है तो ये एक फाउंडेशन हुई आपकी लक्ष्मीकांत। इसी के साथ आप कुछ टॉपिक 50-100 इतने टॉपिक एक बार सही से सारे पढ़ा दिए जाएंगे। मैं उसको आपके लिए कवर करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, कोई फी भी नहीं रहेगी। आप बस लक्ष्मीकांत पढ़ लो, प्री हो जाएगा। पॉलिटी यहीं से सॉल्व हो जाएगी, प्री और मेंस, प्री और मेंस। ठीक, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स बताने की जरूरत नहीं। एक कॉमन चीज है कि घटना चक्र से आपको PYQs लगाने हैं। ठीक, चलिए, सॉरी, अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए बहुत डाइवर्स ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। सिंपली आपने मुरनाल सर का नाम सुना होगा, मुरनाल पटेल। इनके हैंडआउट उठाना, हैंडआउट उठाना और उसको काफी बल्कि है, गलत नहीं है, एकदम ओके है, ऑथेंटिक है। आपको इकोनॉमी में इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आपको रिटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्या करना, जैसे इनके हैंडआउट आप पढ़ोगे, तो चलिए इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे पढ़ना है उसे। लेकिन आपने उनके हैंडआउट का ना, जैसे पहला उनका एक पिलर वाइज पढ़ाते हैं वो, तो उस पिलर को आपने आराम से पढ़ा, पढ़ के उसको शॉर्ट करके किसी पेपर पे लिख लो, या उसी पेपर पे कहीं पीछे लिख लो, ताकि पिलर 1 आपका 10-12 पेज पे आ जाए। सेम पिलर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ करके जब आप पूरा कर लोगे तो 100 पेज में आप कंसोलिडेट कर लेना उस सारी बुक को। 800-900 पेज की है, काफी बल्कि हो जाएगी। कंटेंट आई रिपीट बिल्कुल भी गलत नहीं है, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये आपको याद कैसे करना है। आप अगर पूरी बुक को बार बार उसको पलट के पढ़ सकते हो तो पढ़ लो आराम से, नहीं तो उसको कंसोलिडेट कर लेना। एक नाम है मुरनाल पटेल, दैट्स इट। अब इनका नाम लेते हुए कुछ लोग बचेंगे भी, प्लस सोचेंगे कि ये अनअकैडमी का एक तरह से इनडायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है, मुरनाल पटेल अभी से नहीं है, और मैं नहीं बताऊंगा तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नाम नहीं पता होगा, सबको नाम पता है। और जो भी लोग सर को जानते हैं, यूपीएससी में अगर किसी एक टीचर का नाम पूछोगे कि ये एकदम जेम कौन है जो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट, वो मुरनाल पटेल है। इनसे बढ़िया इकोनॉमी यूपीएससी के लिए अभी तक कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, फालतू में मास्टर बनते रहे लोग, बुक लिखते रहे, लिखते होंगे बुक, इनसे ज़्यादा चलो समझ भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन नाम मुरनाल पटेल याद रखना टॉप चीज़ है। आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो इनकी देख लेना, वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा है, पीसीएस के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा थोड़ा। आप बस इनके हैंडआउट पढ़ लेना, ठीक है। उसमें से भी मैं वीडियो में इंडिविजुअली सबके बताऊंगा कि कौन से क्या क्या पढ़ने हैं टॉपिक। ठीक, चलिए, इकोनॉमी प्री मेंस इससे हो जाएगा। आपको बस PYQs लगाने हैं, वो भी घटना चक्र, कॉमन चीज़ है।
हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमी हुई, और उसके बाद आपका बचता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए ना 7th 8th 9th 10th 11th जो पढ़ सकता है वो पढ़ लेना एनसीईआरटी, जो नहीं पढ़ सकता वो ऑडियो बुक एनसीईआरटी की साइट पे है। मैं आपको अगर दिखा पाऊं, ये कुछ इंटरफेस है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑडियो बुक एनसीईआरटी की सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो, ठीक। इसके बाद अगेन वही PYQs लगाने हैं आपने, ठीक। और एक नाम है महेश वर्णवाल। इन दोनों में से आपकी चॉइस है, जो आपको पढ़नी है पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। महेश वर्णवाल, ये उत्तराखंड में ही है, ठीक। PYQs लगाने हैं, लेकिन मेंस का काम इससे थोड़ा सा फंसता है। मेंस के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा, उस ट्रिक्स से जो भी आपका कंटेंट है उसी को बस लपेट के लिखना है आपने, ठीक। अब आपका बचता है एनवायरमेंट, एथिक्स, साइंस टेक, करंट और आंसर राइटिंग, यही तो है। इसके अलग कुछ बचता है? नहीं बचता। तो एनवायरमेंट के लिए दृष्टि की बुक आती है, ठीक है, एनवायरमेंट की, उसको पढ़ लेना, प्लस PYQs लगा लेना, हो जाएगा काम यहाँ से। एथिक्स के लिए घटना चक्र की ही आती है, वो UPPCS के लिए आती है मेनली, लेकिन आपकी इथिक्स में काम कर जाएगी। उसके साथ आप एग्जाम्पल और डायग्राम, ये अपनी भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ से मिल जाएंगे, डायग्राम भी यहाँ से मिल जाएंगे, काम आपका पूरा इधर से हो जाएगा, ठीक। साइंस टेक के लिए देखिए, साइंस में आपको बायोलॉजी पहले प्रायोरिटी पे पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये क्योंकि इसमें आपके बायो के लगभग 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5, फिजिक्स के भी लगभग 4-5, तो ये लगभग 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैं विद चैप्टर के नेम आपको बताऊंगा, आप उसमें से आराम से वो चैप्टर छांट के आराम से पढ़ते रहना। सोर्स भी मैं तभी बता दूंगा, है ना। अभी फिर क्योंकि साइंस और टेक का तो पूछता है करंट अफेयर, और साइंस PCS में पूछता है, इसलिए करके जाना। करंट अफेयर ये आप हम पे रिलाई कर सकते हो, पूरा करा दिया जाएगा। नहीं आपको पढ़ना है या बुक से ही पढ़ना है, तो मैं आपको मैगजीन जब रिलीज होगी तब चाहे PDF में भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। अब बचता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, 200 आंसर लिख दो। सिंपल सा एक फॉर्मूला है आंसर राइटिंग का, 200 आंसर लिखो, और हर क्वेश्चन आपका जैसे आपने लिखा कुछ भी लिखो, उससे एक पॉइंट थोड़ा सा सही करके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, फिर उसका कुछ पढ़ो, उसको इम्प्रूव करके, ऐसे कर करके आप 200 क्वेश्चन लिख दो। चाहे आप 10 दिन में लिख दो, 30 दिन में लिख दो, 4 महीने में लिख दो, 6 महीने में जितने दिन में लिखोगे, जो आपका 201 ये वाला नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपका एकदम ऐसा होगा, आप देख लेना 10 में से 3 नंबर आपको आराम से देगा। फिर आप जो भी लिखोगे, लेकिन पहले 200 लिखने हैं आपने, ठीक। ये इस एक तक पहुंचने के लिए 200 आंसर लिखो, सही गलत कैसे भी लिखो, और जो पहला आंसर लिखोगे उसे अपने पास सेव करके रखना। जब 201 बार लिखोगे तब दोनों को मैच कर लेना, और मेरी इस वीडियो को दोबारा देख के यहाँ पे लाइक कर देना, ठीक। चलिए, सारा इसमें कवर हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे सेटिस्फाई हो तो आप वो भी बता देना, लाइक डिसलाइक कर सकते हो। और ग्रुप में जुड़ के आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कुछ आपकी अगर क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।